Hello and welcome to the wonderful world of economics. Yes, friend. Today we are going to discuss and learn the short note from the demand analysis, that is individual demand, in a very simple way. As you know that simplicity is our main motto. Now demand analysis में हमने डिस्कस किया कि डिमांड क्या है, डिज़ायर क्या है, डिमांड एक रिलेटिव कॉन्सेप्ट है। तो उसके बाद फिर ये स्टडी अभी आगे बढ़ी। अब मार्शल ने हमें सिखाया कि व्हाट इज़ इंडिविजुअल डिमांड एंड व्हाट इज़ मार्केट डिमांड। तो आज के हम इस सेशन में डिस्कस करेंगे इंडिविजुअल डिमांड क्या है और नेक्स्ट आने वाले हम सेशन में डिस्कस करेंगे मार्केट डिमांड क्या है। आज हम देखते हैं इंडिविजुअल डिमांड। नाउ जब हम इंडिविजुअल डिमांड की बात करते हैं तो इट इज़ डिमांड ऑफ सिंगल इंडिविजुअल कंज्यूमर। एक सिंगल इंडिविजुअल कंज्यूमर यानी हम और आप जैसे कंज्यूमर जब हम मार्केट में जाते हैं तो किस तरह से डिमांड करते हैं, हमारा डिमांड पैटर्न किस तरह का रहता है, हमारा जो डिमांड ट्रेंड है वो किस तरह से जाता है। नाउ जनरली हम जब मार्केट में जाते हैं तो वही डिमांड डिफरेंट टाइप ऑफ फ्रूट्स या वेजिटेबल्स या कभी कभी हम क्लोथ्स परचेज़ करते हैं, कभी एसेसरीज़ परचेज़ करते हैं। ये हमारा नॉर्मल रेगुलर पैटर्न रहता है। तो एक इंडिविजुअल कंज्यूमर बहुत सारी चीज़ें डिमांड करता है ऑन द बेसिस ऑफ यूटिलिटी। ध्यान रखना, शुरुआत यूटिलिटी से ही हुई। जो चीज़ की ज़रूरत होगी, जो चीज़ हमें पसंद होगी वही तो हम डिमांड करेंगे। लेकिन यहाँ इंडिविजुअल डिमांड एक अलग एंगल से लिया गया है। यहाँ पे हम बात करेंगे कि इंडिविजुअल कस्टमर, इंडिविजुअल कंज्यूमर कोई भी प्रोडक्ट जब एक गिवन पीरियड में डिमांड करता है और प्राइस अगर उस दौरान बदले, चेंज हो, तो हाउ इट विल हैव द इम्पैक्ट ऑन द डिमांड ऑफ कंज्यूमर। यानी एक इंडिविजुअल कंज्यूमर, सपोज वी आर परचेसिंग रेगुलरली फ्रूट्स लाइक एप्पल्स हो, ऑरेंजेस हो, बनानाज हो, हम रेगुलरली फ्रूट्स जो हैं वो कंज्यूम करते हैं। इसके लिए मार्केट से ज़रूर परचेस करते हैं। अब मार्केट में प्राइस कभी भी सेम तो होगी नहीं। एज पर द अवेलेबिलिटी ऑफ दोज फ्रूट्स प्राइस विल गो ऑन चेंजिंग। जब प्राइस बदलती है तो प्राइस बदलने से एक इंडिविजुअल कंज्यूमर कैसे रिस्पॉन्ड करता है, दैट इज़ द इम्पॉर्टेंट थिंग। यहाँ वो इम्पॉर्टेंट बात है। तो ऐसा इंडिविजुअल डिमांड का कॉन्सेप्ट जो है, इट इज़ अगेन डेवलप्ड एंड ऑब्जर्व्ड बाय नियो क्लासिकल इकोनॉमिस्ट अल्फ्रेड मार्शल इन हिज बुक प्रिंसिपल्स ऑफ इकोनॉमिक्स इन द ईयर 1890। ही डेवलप्ड इनवर्स रिलेशन। क्या डेवलप किया? इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड। क्योंकि ये एक जनरल हमने टेंडेंसी ऑब्जर्व की कस्टमर की परचेजिंग में। जैसे ही प्राइस हाई होती है वी विल डिमांड लेस, और जैसे ही प्राइस कम होती है वी विल डिमांड मोर क्वांटिटी। ओके फ्रेंड्स, तो ये इंट्रोडक्शन हुआ। ओके, इंट्रोडक्शन में हमने क्या बता दिया कि द कॉन्सेप्ट ऑफ इंडिविजुअल डिमांड इज वेल डेवलप्ड बाय नियो क्लासिकल economist Alfred Marshall in his book Principles of Economics in the year 1890। अच्छा, क्या प्रूव किया? He proved यानी he tried to explain the inverse relationship between price and quantity demanded। Introduction done, यानी A पार्ट हमारा हो गया। अब हम बात करेंगे B पार्ट यानी मीनिंग या डेफिनेशन। हम मीनिंग और डेफिनेशन को बी पार्ट, जो 1 मार्क के लिए एक सेपरेट पार्ट जो है, वो हमेशा हम लोग अपने किसी भी टॉपिक में डेफिनेशन, मीनिंग ज़रूर लिखते हैं। तो हम लिखेंगे इंडिविजुअल डिमांड का मीनिंग। अब इंडिविजुअल डिमांड का मीनिंग भी कोई डिफ़िकल्ट नहीं है। इंडिविजुअल डिमांड को मार्शल ने बहुत सिंपली डिफ़ाइन किया है कि इंडिविजुअल डिमांड रेफर्स यानी मीनिंग, उसका मीनिंग बताने की कोशिश कर रहा है। इंडिविजुअल डिमांड रेफर्स टू द डिमांड ऑफ सिंगल इंडिविजुअल कंज्यूमर एट डिफरेंट प्राइस लेवल ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम। जो भी हम सपोज टाइम हमने लिया कि सपोज दिस पर्टिकुलर वीक हमने लिया कि मंडे टू संडे, अगर मैं एक कोई पर्टिकुलर फ्रूट बनाना ले रही हूँ या एप्पल्स ले रही हूँ या मैंगो कंज्यूम कर रही हूँ, डेली मैं परचेज़ कर रही हूँ, तो डेली जब मैं परचेज़ कर रही हूँ तो प्राइस के हिसाब से मैं कैसे रिस्पॉन्ड कर रही हूँ,
मेरा उसकी तरफ क्या रिएक्शन है, वो मार्शल ने हमें सिखाने की कोशिश की, जो बहुत ईजी टास्क है। ओके फ्रेंड्स, तो हम करते हैं मीनिंग को एक बार फिर से रिवाइज। दैट इज डेफिनेशन या मीनिंग। दैट इज इंडिविजुअल डिमांड मीन्स डिमांड ऑफ सिंगल इंडिविजुअल कंज्यूमर at different price level during a given period of time। जो भी हम टाइम ले रहे हैं, कंसिडर कर रहे हैं, बस उस दौरान हम ऑब्जर्व करेंगे कि हम किस तरह से डिमांड को रिएक्ट कर रहे हैं विथ रिलेशन टू प्राइस। जैसे जैसे प्राइस में बदलाव आ रहा है हम कैसे रिएक्ट कर रहे हैं, बस उसी को ऑब्जर्व कर रहे हैं। ओके फ्रेंड्स, तो हमने बता दिया उसका डेफिनेशन, मीनिंग। बी पार्ट इज ओवर। नाउ सी पार्ट, दैट इज एग्जाम्पल। ये सब जो चीज़ें रहती हैं ना, ये जो टॉपिक्स रहते हैं ना, जैसे इंडिविजुअल डिमांड आपसे HSC बोर्ड में पूछा जाता है फॉर 4 मार्क्स, ये शॉर्ट नोट के फॉर्म में आता है। तो हम हर पार्ट वाइज लिखते हैं, इंट्रोडक्शन लिखा, डेफिनेशन यानी मीनिंग लिखा, फिर एक अपना एग्जाम्पल देंगे। और वो एग्जाम्पल यानी स्केड्यूल, जिसे आप शेड्यूल कह सकते हो, टेबल भी कह सकते हो। तो लेट्स सी वन एग्जाम्पल हम लोग ले रहे हैं। तो एक सी पार्ट हम ले रहे हैं, शेड्यूल यानी स्केड्यूल या टेबल, एग्जाम्पल हम ले रहे हैं। उस टेबल में हमने क्या दिखा दिया, 2 कॉलम। एक कॉलम में दिखा दिया सपोज प्राइस पर ऑरेंज। क्या दिखा दिया, प्राइस पर ऑरेंज। मैं रेगुलरली ऑरेंज परचेज कर रही हूँ, तो प्राइस पर ऑरेंज मुझे किस तरह से मिल रही है वो मैं कंसिडर करूँ, क्योंकि प्राइस इज द इम्पॉर्टेंट एलिमेंट। क्योंकि मेरा रिएक्शन किसकी तरफ होगा, प्राइस की तरफ। प्राइस कॉस्टली तो आई विल डिमांड लेस, प्राइस कम होना शुरू हो जाएगा तो आई विल डिमांड मोर एंड मोर, क्योंकि हर कस्टमर मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन चाहता है। ओके फ्रेंड्स, तो चलो हम देखते हैं एक टेबल। उस टेबल में हम देख रहे हैं ऑरेंज का प्राइस पर यूनिट। समझो ऑरेंज का प्राइस है पर यूनिट 5 रुपीज़, 5 रुपया था। 5 रुपीज़ में मुझे एक ऑरेंज मिली, तो हाउ मेनी ऑरेंजेस आई हैव डिमांडेड, 10 ऑरेंजेस। मैंने 10 ऑरेंज लिया कि 10 ऑरेंजेस है, आई विल परचेज 10 फॉर ₹50। मैंने 10 ऑरेंजेस यानी क्वांटिटी, स्पेशली ध्यान देना क्वांटिटी। देखो 5 रुपीज़ था तो मैंने डिमांड क्या किया, 10 ऑरेंजेस। अच्छा, नेक्स्ट डे गए तो सपोज सर्कमस्टांसेस, कंडीशंस ऐसे हो गए कि बल्क क्वांटिटी में ज़्यादा ऑरेंजेस मिल गई, तो उन्होंने प्राइस को थोड़ा फॉल किया, क्योंकि ज़्यादा सप्लाई हो गई। तो बट नेचुरल, जब सप्लाई ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू डिमांड, तो थोड़ा प्राइस कम होने लगता है। तो प्राइस कम हो गई अप टू 4 रुपीज़। अब प्राइस 4 हो गई तो एज अ कंज्यूमर मैंने कैसे रेस्पॉन्ड किया, रिएक्ट किया कि पहले मैंने 10 लिया था, नाउ आई एम परचेजिंग 20, यानी मैंने अपनी जो क्वांटिटी थी उसको ज़्यादा डिमांड किया। प्राइस कम हुआ 5 to 4, आई हैव डिमांडेड 20 ऑरेंजेस। देखो क्वांटिटी बढ़ गई ना, क्योंकि प्राइस कम हो गई। अच्छा, थर्ड डे प्राइस और कम हो गई, क्योंकि और सप्लाई आ गई मार्केट में। तो पर यूनिट ऑफ ऑरेंज इज अवेलेबल इन द मार्केट फॉर ₹3। Now on third day I have demanded 30 oranges. Suppose we are taking as a example करके ले रहे हैं, और सिंपल एग्जाम्पल नॉर्मल फिगर इसके लिए लेते हैं ताकि इसी एग्जाम्पल को मुझे प्लॉटिंग करना है, प्लेन पेपर पे मुझे ड्रॉ करके दिखाना है। तो इसके लिए मैं राउंड फिगर्स ले रही हूँ। हाँ, मैं ऑड फिगर्स लेने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, सिंपल एग्जाम्पल ले रहे हैं जो बताना है कि किस तरह से एक कंज्यूमर रिस्पॉन्ड करता है, रिएक्ट करता है, एंड अकॉर्डिंग टू दैट डायग्राम की क्या पोजीशन है, क्योंकि फाइनल जो मेन इसका कंक्लूजन है दैट इज़ डायग्राम, कि डायग्राम कैसे स्लो पकड़ता है। तो सपोज थर्ड डे पे हमारा प्राइस और कम हुआ 3, तो एज अ इंडिविजुअल कंज्यूमर जब मैं मार्केट में गई तो आई डिमांडेड 30 ऑरेंजेस। अब फोर्थ डे पे सिमिलरली और प्राइस कम हुई 2 रुपीज़, तो मैंने डिमांड किया 40 ऑरेंजेस। और फाइनली प्राइस और कम, लीस्ट लेवल पे, लोवेस्ट पे पहुंची, दैट इज़ 1 रुपी। तो व्हाट आई डिड, आई परचेज मैक्सिमम क्वांटिटी। तो मैंने 50 ऑरेंजेस को डिमांड किया, यानी मार्केट में से मैं परचेज करके लेके आई। तो आपने ध्यान दिया, आपने देखा जैसे जैसे प्राइस कम हो रहा था वैसे वैसे मेरी डिमांड का लेवल बढ़ता जा रहा था, क्योंकि मैं ज़्यादा से ज़्यादा क्वांटिटी डिमांड कर रही थी। तो ऐसा आपको एक सिंपल कोई भी टेबल, कोई भी आपको स्केड्यूल दिखाना है। ओके फ्रेंड्स, अच्छा, ये टेबल दिखाने के बाद उसका एक्सप्लेनेशन,
अब उसका एक्सप्लेनेशन भी आपको लर्न करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपने सिंपल नंबर्स लिए, उसका एक्सप्लेनेशन भी जो आपको टेबल में दिख रहा है दैट ओनली यू हैव टू से, क्योंकि टेबल में दिख रहा है, साफ साफ क्लियर दिख रहा है। और वो हम पॉइंट्स में कैसे बताएंगे? देखो फर्स्ट पॉइंट देखो, फर्स्ट पॉइंट में हम हमेशा लिखते हैं जनरल ऑब्जर्वेशन, कि इसको आप जनरली कैसे ऑब्जर्व करते हो। तो फर्स्ट पॉइंट है जनरल ऑब्जर्वेशन। क्या देखते हो जनरल ऑब्जर्वेशन में? फर्स्ट पॉइंट इस टेबल का एक्सप्लेनेशन। इन द अबव शेड्यूल वी ऑब्जर्व an individual consumer demand more quantity with fall in price। क्या देखा हमने? एक इंडिविजुअल कंज्यूमर ने ज़्यादा क्वांटिटी को डिमांड किया जैसे जैसे प्राइस कम होने लगी। बराबर फ्रेंड्स, क्या देखा हमने? जनरल ऑब्जर्वेशन। In the above table, in the above schedule, we observe an individual consumer demand more quantity with fall in price. First आपका general observation point over. Second point को हम किधर पकड़ते हैं? Very easy. टेबल में आप देखो टॉप प्राइस, यानी एकदम टॉप पे लेवल पे प्राइस सबसे ज़्यादा था। बराबर, when price is very high, देखो मैंने स्टार भी लगा दिया आपके लिए। When price is very high, very limited quantity is demanded by a consumer। जब प्राइस एकदम हाई होती है तो उस समय हमारा जो परचेजिंग डिमांड पैटर्न होता है ना, एकदम लोवेस्ट होता है, कम से कम होता है। तो when price is very high, an individual consumer demanded limited quantity, that is 10 oranges only। Second point भी over. Third point, when price is very low, जब मार्केट में प्राइस एकदम कम थी, वेरी लो, दैट इज ₹1, तो आपने देखा हमने कितना रिस्पॉन्ड किया, मैक्सिमम क्वांटिटी को परचेज किया। व्हेन प्राइस इज वेरी लो, दैट इज ₹1, मैक्सिमम क्वांटिटी इज डिमांडेड बाय इंडिविजुअल कंज्यूमर, दैट इज 50 ऑरेंजेस। हमने 50 ऑरेंजेस को डिमांड किया। ओके फ्रेंड्स, तो बस ये 2-3 पॉइंट में उसका एक्सप्लेनेशन बता दिया। पहले एक जनरल ऑब्जर्वेशन कि इन द अबव शेड्यूल वी ऑब्जर्व अ कंज्यूमर डिमांड मोर क्वांटिटी विथ फॉल इन प्राइस। सेकेंड पॉइंट, व्हेन प्राइस इज वेरी हाई, कंज्यूमर डिमांड लिमिटेड क्वांटिटी, मिनिमम क्वांटिटी, दैट इज 10 ऑरेंजेस ओनली। थर्ड पॉइंट, व्हेन प्राइस इज वेरी लो, दैट इज ₹1, a consumer demanded maximum quantity, that is 50 oranges, maximum satisfaction। ओके फ्रेंड्स, बस इसी को ही कन्वर्ट करना है डायग्राम में। अब डायग्राम में दिखाएंगे तो यू नो दैट एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, जिसे हम कहते हैं एल का फॉर्मेट। ओके, अब एक्स एक्सिस पे क्या दिखाना है? क्वांटिटी। हमेशा एक्स एक्सिस ज़्यादातर क्वांटिटी ही हम दिखाते हैं, तो एक्स एक्सिस पे हम क्या दिखाएंगे? क्वांटिटी डिमांडेड, किसकी? ऑरेंजेस की, कि हम कैसे क्वांटिटी को डिमांड कर रहे हैं। तो एक्स एक्सिस पे क्या दिखाया? क्वांटिटी डिमांडेड, ब्रैकेट में लिखा है मैंने ऑरेंजेस। और देखो मैंने कितना इजी लिया था, 10, 20, 30, 40, 50। तो आप स्केल की मदद से आप कोई भी आप गैप ले सकते हो, 1 सेंटीमीटर का, 2 सेंटीमीटर का, जिससे आपको पसंद। तो समझो आपने 1 सेंटीमीटर का या 2 सेंटीमीटर का आपने मार्किंग कर दिया। और क्योंकि हमने डेटा बहुत सिंपल ली थी तो लिखना भी आसान हो जाता। यही रीज़न था कि मैंने जितने भी नंबर्स लिए ना वो सब सिंपल लिए। तो मैंने लिखा 10, 20, 30, 40, 50। एक्स एक्सिस पे हमने प्लॉट कर दिया। ओके, अच्छा अब वाई एक्सिस पे आते हैं। अब वाई एक्सिस पे है मेन कंपोनेंट प्राइस, प्राइस ऑफ द ऑरेंज। अब प्राइस ऑफ ऑरेंज जो है वो भी हमने दिखा दिया है, ₹1, ₹2, ₹3, ₹4 और ₹5। तो हमने प्राइस को भी बहुत इजी लिया था। तो यहाँ पर भी एक कॉमन गैप लेके 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, या अगर आपकी नोटबुक है तो उस पर लाइन्स आती हैं, तो आप एक लाइन छोड़ के भी दिखा सकते हो या लाइन बाय लाइन भी दिखा सकते हो, जो आपकी चॉइस, जैसे आप चाहो। टोटल फ्रीडम रहता है मार्शल की दुनिया में। ओके फ्रेंड्स, तो हमने यहाँ दिखा दिया ₹1, ₹2, ₹3, ₹4 और ₹5। ओके, अब ये हमारा मेन काम हो गया। वाई एक्सिस पे दिखा दिया प्राइस और एक्स एक्सिस पे दिखा दिया क्वांटिटी डिमांडेड। ओके, अब हम प्लॉट करेंगे 1 बाय 1, एक एक पॉइंट को प्लॉट करेंगे।
हमने देखा था जब प्राइस था 5 रुपीज़ तो कितनी ऑरेंजेस डिमांड की, 10 ओनली। तो ये प्राइस है 5 रुपीज़, इसके सामने स्केल रखो और आप स्केल रखोगे 10 यूनिट्स के सामने, तो ये आपका पहला डॉट आपको मिल जाएगा। फर्स्ट 5 रुपीज़ पे 10 ऑरेंजेस आपने डिमांड की, ऐसे फर्स्ट डॉट आपको मिलेगा। सेकंड, जैसे ही प्राइस फॉल हुआ 4 रुपीज़ तो आपने कितना डिमांड किया, 20 ऑरेंजेस, तो आपने यहाँ स्केल रख दिया सीधा और 4 रुपीज़ के सामने आपको सेकंड डॉट मिल जाएगा। तो सेकंड पॉइंट, सेकंड पोजीशन मिल गई, दैट इज़ 4 रुपीज़ पे आपने 20 ऑरेंजेस डिमांड की। ओके फ्रेंड्स। थर्ड, जैसे ही प्राइस और फॉल हुई 3 रुपीज़ तो आपने 30 ऑरेंजेस डिमांड की। अब यहाँ पे स्केल रखो, जैसे ही स्केल रखोगे तो आपको थर्ड डॉट भी मिल जाएगा 3 रुपीज़ के सामने। ओके, और प्राइस कम हुई 2 रुपीज़ पे तो आपने 40 ऑरेंजेस डिमांड की। 40 रुपीज़ पे आप स्केल रखो स्टैंडिंग और आपको सामने 2 रुपीज़ के सामने लाइन पे आपका फोर्थ डॉट मिलेगा। उसी तरह से सिमिलरली जब आपका प्राइस एकदम लोवेस्ट था 1 रुपी तो आपने कितनी ऑरेंजेस डिमांड की, 50। तो कितनी आपको डॉट्स मिली, 5 डॉट्स, 5 आपको पोजीशन मिली। इन पांचों पॉइंट्स को ज्वाइन करो। जैसे ही आप ज्वाइन करोगे, इन 5 पॉइंट्स को आप ज्वाइन करोगे तो यू विल सी, यू विल गेट एक स्ट्रेट लाइन, आपको एक लाइन मिलेगा, आपको एक कर्व मिलेगा। उसको हम कहते हैं इंडिविजुअल डिमांड कर्व। क्या कहते हैं, इंडिविजुअल डिमांड कर्व। क्योंकि जैसे जैसे मैंने ऑरेंजेस को डिमांड किया वैसे वैसे मैंने उसको प्लॉट करके दिखा दिया, 1 बाय 1 मैंने दिखा दिया। तो फर्स्ट मैंने 5 रुपीज़ पे दिखाया 10 यूनिट्स, 4 रुपीज़ पे दिखाया 20 ऑरेंजेस, 3 रुपीज़ पे मैंने दिखाया 30 ऑरेंजेस, 2 रुपीज़ पे दिखाया 40 ऑरेंजेस और 1 रुपी पे दिखाया मैक्सिमम क्वांटिटी 50 ऑरेंजेस। जब मैंने इन्हीं पांचों पॉइंट्स को, व्हेन आई ज्वाइंड ऑल द 5 पॉइंट्स, यू विल गेट अ स्ट्रेट लाइन, आपको एक स्ट्रेट लाइन मिलेगी। क्यों? क्योंकि हमने इनके बीच में जो यूनिट लिया था, गैप लिया था, वो यूनिफॉर्म था, सेम था। दैट इज़ वाई यू विल गेट अ स्ट्रेट लाइन, आपको एक स्ट्रेट लाइन मिलेगा। हमने उसको क्या नाम दिया? क्योंकि ये मेरी इंडिविजुअल कंज्यूमर की डिमांड है या आपकी इंडिविजुअल कंज्यूमर की डिमांड ऑब्जर्व है, तो आप इसको नाम क्या दोगे? इंडिविजुअल डिमांड कर्व। अच्छा, और मैंने एक ब्रैकेट में लिखा है नेगेटिव स्लोप। क्यों लिखा नेगेटिव स्लोप? रीज़न, क्योंकि जब भी डायग्राम डाउनवर्ड जाए, देखो हमने यहाँ से शुरुआत की, 5 रुपीज़ से शुरुआत की, धीरे धीरे ये डायग्राम नीचे जाता गया, डाउनवर्ड स्लोपिंग गया। जब ये डायग्राम नीचे जा रहा है तो उसका रीज़न क्या है? रीज़न है सबसे इम्पॉर्टेंट कि इस प्राइस और डिमांड के बीच में कौन सा रिलेशन है? इन्वर्स रिलेशनशिप। हमने पढ़ा था कि डिमांड और प्राइस के बीच में कौन सा रिलेशन होता है? इन्वर्स। इन्वर्स यानी अपोजिट। प्राइस ज़्यादा थी, आई हैव डिमांडेड लेस क्वांटिटी। प्राइस जैसे ही फॉल होने लगी, आई हैव स्टार्टेड डिमांडिंग मोर क्वांटिटी। ऐसे रिलेशन को आपने क्या कहा? इन्वर्स रिलेशनशिप। ओके फ्रेंड्स, तो यस, इस तरह से आपने डिमांड को ड्रॉ कर दिया। अब डायग्राम की एक्सप्लेनेशन, वो भी आपको रट्टा मारने की ज़रूरत नहीं है, जो आपको दिखाई दे रहा है वही लिखेंगे। तो देखो, हो गया ना आपके लिए इकोनॉमिक्स का ये पूरा टॉपिक वेरी सिंपल, क्योंकि हमको रट्टा कुछ नहीं मारना है, समझ में आ गया। इट इज़ ईजी थियरी, बहुत ईजी है। तो देखो कैसे लिखेंगे। इस डायग्राम की होंगी 3 पॉइंट्स। पहला पॉइंट, ऑन एक्स एक्सिस आप क्या दिखा रहे हो? क्वांटिटी डिमांडेड। क्या दिखा रहे हो? क्वांटिटी डिमांडेड। ऑन एक्स एक्सिस क्वांटिटी डिमांडेड। एंड ऑन वाई एक्सिस आपने क्या दिखाया? प्राइस ऑफ कमोडिटी आर शोन। तो फर्स्ट पॉइंट, जनरल इंफॉर्मेशन दो कि मैं डायग्राम में क्या दिखा रहा हूँ। तो हम दिखा रहे हैं ऑन एक्स एक्सिस क्वांटिटी डिमांडेड एंड ऑन वाई एक्सिस प्राइस ऑफ द कमोडिटी आर शोन। फर्स्ट पॉइंट ओवर, हमने जो दिखाया वो लिखा। सेकंड, डी डिमांड कर्व को हम अल्फ़ाबेट्स भी वही यूज़ करते हैं, डी क्योंकि डिमांड कर्व है, तो हम लिखते हैं डी इज इंडिविजुअल डिमांड कर्व।
क्या है ये? इंडिविजुअल डिमांड कर्व स्लोपिंग डाउनवर्ड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। यहाँ से शुरू हुए, धीरे 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 नीचे गए, डाउनवर्ड फॉल होते गए। तो हमने क्या कहा? डी डी इज इंडिविजुअल डिमांड कर्व स्लोपिंग डाउनवर्ड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। सेकेंड पॉइंट ओवर। थर्ड पॉइंट, एज प्राइस एंड डिमांड, क्योंकि प्राइस और डिमांड के बीच में इन्वर्स रिलेशन है यानी अपोजिट रिलेशन है, इसके लिए इस डायग्राम का कौन सा स्लोप है? नेगेटिव। तो हम लिखेंगे एज प्राइस एंड डिमांड हैव इन्वर्स रिलेशनशिप सो डिमांड कर्व हैज़ नेगेटिव स्लोप। बहुत बार ये ब्लैंक भी आता है, डिमांड कर्व इज स्लोपिंग डाउनवर्ड, तो डाउनवर्ड को अंडरलाइन करते हैं। तो डिमांड कर्व स्लोपिंग डाउनवर्ड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, और प्राइस एंड डिमांड हैव डैश रिलेशनशिप, इनवर्स रिलेशनशिप। इन दोनों के बीच में इनवर्स रिलेशनशिप है, या कभी कभी वो कहेगा कि इंडिविजुअल डिमांड कर्व हैज डैश स्लोप, दैट इज पॉजिटिव कि नेगेटिव, तो आप कहोगे नेगेटिव। बहुत इजी है। तो इस तरह से हमने डायग्राम की 3 पॉइंट लिखी। एक्स एक्सिस पे क्वांटिटी डिमांडेड, वाई एक्सिस पे प्राइस ऑफ द कमोडिटी इज शोन। फर्स्ट पॉइंट ओवर। सेकंड, डी डी इज इंडिविजुअल डिमांड कर्व स्लोपिंग डाउनवर्ड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। थर्ड, प्राइस एंड डिमांड हैव इनवर्स रिलेशनशिप, यानी उसका अपोजिट रिलेशन है, सो डिमांड कर्व यानी इंडिविजुअल डिमांड कर्व हैज़ नेगेटिव स्लोप। यस फ्रेंड्स, जिस तरह से ये शॉर्ट नोट मैंने आपके साथ डिस्कस किया कि पहले इंट्रोडक्शन लिखना है, फिर आपको मीनिंग लिखनी है, फिर आपको इस तरह से एक एग्जाम्पल देना है स्केड्यूल फॉर्म में, फिर उसका एक्सप्लेनेशन, फिर आपको डायग्राम में कन्वर्ट करना है प्लेन पेपर। हाँ, नॉर्मली जैसे आप रजिस्टर पे दिखाते हो, नो नीड टू टेक एनी ग्राफ, सिंपल प्लेन पेपर पे आपको प्लॉट करके दिखाना है। तो जैसे मैंने आपको डिस्कस किया उसी तरह से मैंने हैंड रिटन नोट्स में भी आपको स्टेप बाय स्टेप लिख के आपको प्रोवाइड कर दिया है। बस ये वीडियो देखना है और आपको वही नोट्स आपको मेरी वेबसाइट में से मिल जाएगा। मतलब आपने देख भी लिया, समझ भी लिया और अपने रजिस्टर में उसको लिख भी लिया। योर जॉब इज़ डन। Okay friends, so if you like this video, do share, and if you want my handwritten notes, the link is given in the description box. Thank you.